चलिए देखिए, थोड़ा सा ना आइडेंटिटी है कुछ, उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा आइडेंटिटी थोड़ा सा पढ़ना है यहाँ पे। मैं थोड़ा आपको एक दो निकालना बता देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। देखिए, गुड मॉर्निंग दशरथ भाई, गुड मॉर्निंग। एक आइडेंटिटी आपको बताया था मैंने, मतलब एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। गुड मॉर्निंग मनोज भाई, गुड मॉर्निंग। देखिए, एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि tan थीटा बराबर क्या होता है। तो मैंने बताया था कि शायद sin थीटा बाई cos थीटा को हम tan थीटा बोलते हैं, ठीक है। बस देखते जाइएगा कहीं मिस्टेक ना हो। एक फॉर्मूला है tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा। अगर मैं इसी को ना थोड़ा सा तोड़ के लिख दूं कि tan a प्लस बी, तो आप बोलेंगे इसको भी ऐसे लिख लो, sin a प्लस बी बटे में cos a प्लस बी, cos a प्लस बी, ठीक है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि sin थीटा बाई cos थीटा यानी थीटा की वैल्यू a प्लस बी है, तो हम sin a प्लस बी बटे में cos a प्लस बी लिख सकते हैं। लेकिन यार किसी ने अभी तक बताया नहीं है कि sin a प्लस बी का फॉर्मूला, cos a प्लस बी का फॉर्मूला। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोनों चीज ऐसे है ना, आइडेंटिटी है एक तरह से, कि sin a प्लस बी का भी एक फॉर्मूला होता है और cos a प्लस बी का भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। sin a प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला होता है sin a इंटू कॉस बी, ठीक है। sin a इंटू कॉस बी प्लस cos a इंटू साइन बी, ये उसका फॉर्मूला होता है, sin a प्लस बी का फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर इसी को मैं cos के सेंस में पूछूं तो आप बोलेंगे इसको बोलते हैं cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। बस अगर इतना लिख लीजिएगा तो एक बार बता दीजिएगा। cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी cos a cos b माइनस साइन a साइन बी। अच्छा, एक काम करते हैं, क्या इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्या, कि इसको हम लोग एक काम करते हैं इसकी जगह पुट कर दें और इस वाले वैल्यू को हम लोग इसकी जगह पुट कर दें। एक बार पुट करके देखते हैं। तो हम लोग ऊपर में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये जो डॉट बना है ना, ये इंटू का साइन होता है, याद रखिएगा। बटे में क्या हो जाएगा, नीचे वाला फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। भाई यहां तक तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट होगा। मैं बस आपको एक आइडेंटिटी बताना चाहता हूँ कि वो बना कैसे है। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं। भाई यहां तक किसी को डाउट, कोई भी डाउट अगर है तो यही बता दीजिए। नहीं है, ठीक है। एक काम करते हैं ना, मेरे दिमाग में एक चीज और आता है कि यार एक काम करो कि इस सारे को ना किसी चीज से डिवाइड कर देते हैं, कि इन सब को ना डिवाइड कर देते हैं किससे, कॉस ए कॉस बी से, कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड कर देते हैं। ये पेपर में पूछा गया सवाल है, वैसे वैसे तो मैं पेपर में पूछा गया सवाल है, बस मैं अभी आपको आइडेंटिटी बता रहा हूँ कि आएगा क्या है आंसर इसका, कि हम tan a प्लस बी का आइडेंटिटी शॉर्टकट में हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग cos a cos b से सबको डिवाइड कर दें, ऊपर नीचे आगे पीछे सबको, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका sin a इंटू कॉस बी, प्लस में हो जाएगा cos a इंटू साइन बी, बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा आपका cos a इंटू कॉस बी, माइनस में हो जाएगा sin a इंटू साइन बी। सबको मैंने बोला था ना किससे डिवाइड करेंगे, cos a cos b से। इसको भी डिवाइड कर दीजिए, cos a इंटू कॉस बी, इसको भी डिवाइड कर दीजिए, cos a इंटू कॉस बी। शिवम भाई गुड मॉर्निंग। इसको भी डिवाइड कर दीजिए, cos a इंटू कॉस बी, इसको भी डिवाइड कर दीजिए, cos a इंटू कॉस बी। अब आप यहाँ पे एक चमत्कार देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें तो कट जा रही है आपस में, ठीक है। गुड मॉर्निंग स्वाति, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपस में कट जा रही है, कौन कौन सी चीजें? तो सबसे पहले देखिए कि हमारा ये वाला फंक्शन cos a cos a,
कॉस बी कट गया, खत्म कहानी। ठीक है, और ऊपर भी देखिए क्या कट रहा है, ऊपर भी देखिए बहुत सारी चीजें कट जा रही है भाई। ये आपका कॉस ए और ये आपका कॉस ए, ये भी कट गया आपस में। ठीक है, साइन ए नीचे साइन ए नहीं, हाँ कॉस बी और ये कॉस बी कट गया आपस में। तो यार एक चीज बताइए, यहाँ तो बहुत सारी चीजें कट पिट गई, बहुत सारी चीजें कट गई। अब कटने के बाद ना एक चीज आगे अगर हम लिखेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा छोटा फॉर्म में, ये ऊपर हो गया साइन ए बाई कॉस ए, प्लस में हो गया साइन बी बाई कॉस बी। नीचे क्या हो जाएगा भैया, ये तो कट गया, ये तो वन हो गया पूरा पूरा, माइनस क्या हो गया साइन ए इंटू बी, और बटे में क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी। अब यार ना आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि ये जो देखिए इधर देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है टेन थीटा, यानी कि साइन ए बाई कॉस ए ये हो जाएगा टेन ए, प्लस साइन बी बाई कॉस बी ये हो जाएगा टेन बी, बटे में क्या हो जाएगा भाई वन माइनस साइन ए बाई कॉस ए ये हो जाएगा टेन ए, साइन बी बाई कॉस बी इंटू टेन बी। यहां तक लिख लीजिए, फिर मैं आपको सब कुछ एक जगह बताता हूं। यहां तक हो गया हो तो बता दीजिएगा। एक बार पूरा स्लाइड, अच्छा ठीक है मैं अभी लगा देता हूँ। देखिए अगर दिख रहा हो तो पूरा का पूरा स्लाइड है। दो आइडेंटिटी मैंने अलग से बताया था, एक ये वाला रहा और एक ये वाला रहा। डन है ना, ठीक है। चलिए मैं आपको ना सब कुछ एक जगह लिख के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, फिर मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है डन है। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा कि मैंने आपको क्या बताया फॉर्मूला, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि tan a प्लस बी होगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो अभी हम लोग ने सॉल्व करके देखा कि ये हो जाएगा tan a प्लस tan b, बटे में क्या हो जाएगा वन माइनस tan a इंटू tan b। ये तो अभी हमने एक आइडेंटिटी जो निकाल के देखा, अभी हम लोगों ने निकाल के देखा था कि कुछ ऐसा आंसर आ रहा था। देखिए ना यही सेम चीज आपको a माइनस बी के फॉर्म में भी आ सकता है, यानी कि tan a माइनस बी के फॉर्म में भी आ सकता है। करने की जरूरत कुछ नहीं है, आप चाहे तो टाइम मिले घर में तो वैसे ही जैसे मैंने अभी निकाल के दिखाया था आप वैसे निकाल के देख सकते हैं। पेपर में आपको निकालने निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस अगर आपको चीजों की समझ है तो आप क्वेश्चन को कर जाएंगे। अगर हम वैसे करें तो होता कुछ नहीं है, बस ऊपर का साइन और नीचे का साइन बदल जाएगा, मतलब ऊपर आपका क्या हो जाएगा tan a प्लस की जगह हो जाएगा माइनस tan b, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे जो है वन माइनस की जगह हो जाएगा प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, कुछ भी नहीं बदलता, सिर्फ और सिर्फ आपका साइन बदलता है tan a प्लस बी के फॉर्मूले में और a माइनस बी के फॉर्मूले में। हो गया। अब यहाँ पे बात समझिएगा, एक और छोटी सी बात, इसी में मैं छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और ऐड कर देता हूँ कि मान लीजिए कि मुझे tan 45 प्लस थीटा और tan 45 माइनस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो देखिए यार आपको एक चीज पता होगा कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है। अगर हम लोग इसको फॉर्मूले में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा tan 45
प्लस टेन थीटा बराबर में 1 माइनस टेन 45 इंटू टेन थीटा। ठीक है, कुछ इस तरीके का फॉर्मूला हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आगे, टेन 45 की वैल्यू तो 1 होती है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस टेन थीटा। तो मतलब है, अगर यार 45 से ना अगर कोई हमें क्वेश्चन देता है, ठीक है, मतलब बहुत बढ़िया, अगर हमें टेन 45 प्लस थीटा या माइनस थीटा की वैल्यू आती है, तो हम ये छोटा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जिसका सीधा सीधा है 1 प्लस टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन थीटा, क्योंकि टेन 45 की वैल्यू तो 1 आती है, फर्क नहीं पड़ता उसका। ठीक है, और उसी तरह टेन 45 माइनस थीटा की वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी 1 मान लीजिए, भी 1 तो आएगा ही 1, तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये हो जाएगा ऊपर आपका 1 माइनस टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन थीटा, ये आ जाएगा। गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा चारों आइडेंटिटी, ये है आपके पेज पे। हो गया, हो गया। सेवेंटी वन परसेंट आ गया क्या लेखपाल का फॉर्म? अच्छा, सुबह में देख रहा था यार, लगा तो, लेकिन चलिए, थोड़ा सा ना हम लोग एक और ऑपरेशन कर दे, फॉर्म डाल दीजिएगा, जब उसमें कट ऑफ कुछ बता ही नहीं रखा तो फिर पूछने वाली कौन सी बात है, अपने आप डाल दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जब उन्होंने कट ऑफ कुछ बोला ही नहीं है, उन्होंने बोला कि भर दो, भर दीजिए। ठीक है, जो पीईटी का पेपर दिया था ना, जो 8,000 अभी वैकेंसी आई है, इसलिए मैंने बोला था पीईटी का पेपर दिया तो सब लोग दिए होते ज्यादा अच्छा था, भाई 8,000 देखिए वैकेंसी उन्होंने इशू किया है, तब 8,000 के आसपास वैकेंसी थी, इस अभी मैंने देखा था नहीं नोटिफिकेशन, 8,000 वैकेंसी के आसपास आना था। शिवानी गुड मॉर्निंग। अब जो पीईटी का पेपर दिए हैं वो भर सकते हैं, उनके लिए तो मजे मजे हैं, जिनके पास कितना स्कोर कितना आया था, फॉर्म भरे थे, पेपर दिए थे, तो भर दीजिए लेखपाल का फॉर्म। 8,000 वैकेंसी यार, छोटी मोटी बात थोड़ी ना, 25 रुपए फॉर्म भरना है बस। ठीक है, मैं ना छोटा सा एक और, सुशील भाई किसका बता रहे हैं, 99.57 परसेंटाइल है, किसका? मेरा? अरे यार, तो भर दीजिए, फिर पूछना क्या है, भर दीजिए दशरथ भाई, भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, देखा जाएगा। पेट में? अच्छा, स्कोर कितना बना था, स्कोर बताइए।
एक हम लोग ना छोटा सा ऑपरेशन भी करके देख लेते हैं। किसका ऑपरेशन कर दें? इस वाले का। ठीक है, एक बार हम लोग ना इस 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा का एक बार ऑपरेशन करके देखते हैं। 89 पे बना। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार हम लोग ना ऑपरेशन करके देखते हैं। एक फॉर्मूला हमने उठाया था अभी जो पीछे था, 1 प्लस tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू आपको पता है क्या होता है? sin थीटा बाई cos थीटा। एक बार डाल के देखिए। एक काम करते हैं, 1 माइनस sin थीटा बाई cos थीटा, नीचे हो जाएगा क्या? सॉरी, 1 माइनस sin थीटा बाई cos थीटा। एक काम करिए ना, एलसीएम एलसीएम लेके जोड़ जाड़ दें तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। नीचे क्या हो जाएगा? cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। ये cos थीटा आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? cos थीटा प्लस sin थीटा, और डिवाइड में क्या बचेगा? cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, मतलब कि हमें यार एक बात समझ में आई यहाँ पे कि जो आइडेंटिटी अभी हमने पीछे डिस्कस की थी, जिस आइडेंटिटी को अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था कि कभी भी tan 45 प्लस थीटा आएगा, tan 45 प्लस थीटा, tan 45 माइनस थीटा, अगर इसकी वैल्यू निकालना हो तो इसका भी तो अभी आपने पढ़ा था कि इसका होता है 1 प्लस tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा। इसका क्या होता है भाई? 1 माइनस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा। इसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाल के देखा कि ये होता है cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा माइनस sin थीटा। उसी तरह नीचे वाले को भी अगर आप निकालेंगे ना, नीचे वाले की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये बन जाएगा क्या? बस साइन बदल जाएगा, ऊपर हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा और नीचे क्या हुई? cos थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको जल्दी से। कभी इलाहाबाद आइए। इलाहाबाद तो मैं जाते रहता हूँ यार। लेकिन समस्या ये है ना कि मिलने का टाइम नहीं मिलता किसी से। नहीं, मिल लेंगे यार, आएंगे तो कभी मिल लेंगे। अब सोचिए, यहाँ वाराणसी में इतने दिन घूमते रहते हैं, यहाँ भी कितने सारे स्टूडेंट हैं, किसी से मुलाकात नहीं हो पाती है। देखिए, खाली हाथ मिलने में अच्छा नहीं लगता है। मिलने में अच्छा तब लगता है जब आपके हाथ में मिठाई उठाई हो, जब होता है हाँ भैया सिलेक्शन हो गया कहीं ना कहीं, तो फिर मजा आता है। मिल लेंगे कभी। हो गया भाई यहाँ तक। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। पिछले शायद हम लोग 17 क्वेश्चन कर चुके थे ना, अब 18वां करते हैं। कॉस 15 माइनस साइन 15 डिवाइड बाई, चलिए मनोज भाई इंतजार रहेगा उस दिन। अरे पूजा, इसमें क्या दिक्कत है? मिलने में क्या दिक्कत है? कॉस 15 प्लस साइन 15, इसको सॉल्व करके देखिए। मेन चीज है ना, टाइम नहीं मिलता अभी, तो बस फ्री है अभी मान लीजिए शाम को। लेकिन अभी कुछ दिन, 2-4 दिन बाद फिर तो 12-12, 13-13, 14-14 घंटे की क्लास हो जाती है, तो फिर तो टाइम नहीं मिलता। इसको करके देखिए भाई, आंसर क्या आता है? cos 15, ये 15 है, cos 15 डिग्री, और माइनस साइन 15 डिवाइड बाई cos 15 प्लस साइन 15।
क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? उमंग भाई ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इंद्रजीत भाई ठीक है। और किसी का आया? अभिषेक भाई ठीक है, 2 - √3। खुशबू ठीक है, 1/√3। ठीक है, ठीक है। और किसी का भाई? ये तो बड़ा छोटा सा सवाल है यार, यहाँ तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं थी आपको। यहाँ पे तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे बस आपको इतना समझना था कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है वो किस फॉर्म में दे रखा है। क्वेश्चन जो दे रखा है वो आपका, उसका फॉर्म क्या है? तो फॉर्म तो यही है ना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, जिसका वैल्यू अभी आपने सीखा था कि इसको करते हैं तो कैसे करते हैं। ये वाला वैल्यू आता कब है? तो ये वाला वैल्यू तब आता है जब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मनोज भाई, बट इसका आंसर चाहिए, एक प्रॉपर आंसर चाहिए। ठीक है, ये वाली वैल्यू कब आती है भाई? वन, सॉरी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये वाली वैल्यू कब आती है? तो ये आती है, तब आती है जब ऊपर होता है 1 - tan थीटा डिवाइड बाई 1 + tan थीटा। और ये कब आता है? ये तब आता है जब, ये तब आता है, देखिए डिवाइड भी करने की कोई जरूरत नहीं है किसी को, बस अगर ना इससे अगर आप ये वैल्यू समझ पा रहे हैं कि इसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है, फाइनल आंसर है, वो आ जाएगा tan 45 - थीटा। ठीक है, tan 45 - थीटा, तो हमारा काम हो जाएगा। काजल ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये क्या आएगा हमारा? tan 45 - थीटा। तो बेसिकली बस आपको इतनी सी बात समझनी है कि इस वाले को डिकोड करके अगर आप ये बात समझ पा रहे हैं कि यार यार ये तो 45 + थीटा या माइनस थीटा वाली बात है, तो बस यहाँ आपको उस वैल्यू पुट कर देनी है। टेन क्या हो जाएगा भाई? 45, और थीटा की वैल्यू क्या है? 15 डिग्री, -15 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा भाई? tan 45 - 15। ये हो जाएगा क्या? tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? tan 30 की 1/√3। ठीक है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। यही तो निकालना था। कोई एक दिन हम भी हैवी ड्राइवर बन जाएंगे। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप मेरे तरीके से करिए। मैं तो आपको स्टार्टिंग से आप लोगों को बोलता हूँ, जरूरी नहीं है कि आप लोग मेरे ही तरीकों को फॉलो करिए। अगर आपको इसके अलावा भी कोई चीज समझ में आ रही है कि आप उससे भी कर सकते हैं, और वो आप मेरे मेथड से आसान है, तो आप वो मेथड कीजिए ना। देखिए मैं तो वो मेथड बताऊंगा जिससे मेरे को आता है, जिससे मैं आपको समझा सकता हूँ। भाई इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड हैं जिससे हम लोग उसको कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है किसी को समझना है, बहुत सारे लोगों को। तो आप देख लीजिए, अगर आपको कुछ लग रहा है कि यहाँ कुछ बन सकती है बातचीत, तो कर लीजिए। बात तो बहुत कुछ कर सकते हैं, यहाँ करने के लिए तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं हम लोग। बस यहाँ पे समझना है कि cos 15 - sin 15, cos 15 + sin 15, इसका मतलब है कि ये क्या चीज बन रहा है भाई? ये tan 45 - थीटा बन रहा है। बस वहां पे हम वैल्यू पुट कर दिया और वहां पे हमारा आंसर आ जाएगा।
चले, देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है ना आपके लेवल की, मतलब जो वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सीजीएल को छोड़ के, सीजीएल की बात नहीं कर रहे यहाँ पे सीजीएल को छोड़ के वो यहाँ पे होता है खत्म। ठीक है, एक छोटा सा चैप्टर है जो कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही आता है, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। नाम आपने सुना होगा। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, अधिकतम एवं न्यूनतम। न्यूनतम, हाँ, जो वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना काजल, उस लेवल पे इससे ऊपर आपके नहीं पूछी जाएगी। सीजीएल की बात नहीं कर रहा हूं मैं बार बार कह रहा हूँ, सीजीएल की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि आपका यूपीपीसीएल हो गया, या कोई भी इस टाइप का आप एआरओ का भी पेपर दे रहे होंगे, और भी कोई पेपर दे रहे होंगे, लेखपाल भी दे रहे होंगे, इतना तो आएगा नहीं उस लेवल पे, मतलब कोई भी दे रहे हैं वहां पे आपकी ट्रिग्नोमेट्री खत्म है। बशर्ते सीजीएल के लिए अभी ट्रिग्नोमेट्री और भी बहुत सारी बची है। ठीक है, तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट जो है आपके पेपर में, बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूले भी हैं जो कि अगर जब हम लोग रिवीजन करेंगे तब देखेंगे। एक चैप्टर है हमारा अधिकतम एवं न्यूनतम, मतलब कि किसी फंक्शन की वैल्यू, मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अभी तक आपने पढ़ा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, पता नहीं कौन सा थीटा, उसकी अधिकतम वैल्यू और उसकी कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है या क्या होती है, उसके बारे में आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम एक चार्ट बना लेते हैं। ये मान लीजिए मैक्सिमा की बना लेते हैं, ये मान लीजिए मैक्सिमा, मैक्सिमा यानी कि अधिकतम, और ये मान लीजिए मिनिमा की बना लेते हैं, न्यूनतम। और यहाँ पे फंक्शन देख लेते हैं क्या क्या फंक्शन है हमारे पास। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा, कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है। ये बहुत आसान चैप्टर है वैसे, चार पांच चीजें याद कर लेंगे तो चैप्टर तो ऐसे ही हवा में उड़ जाएगा। साइन थीटा और कॉस थीटा की बात कर रहे हैं। देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू ना अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम इसकी वैल्यू एक से ऊपर जा नहीं सकती है, +1 हो सकता है, और कम से कम न्यूनतम भी इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, -1 से नीचे नहीं आ सकती। मतलब कि जो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू थी वो कहाँ होती है, जो आप लाइन बनाते थे ना बचपन में, एक याद होगा, ऐसे करके एक लाइन बनाते थे, यहाँ पे 0 लिखते थे, यहाँ पे 1 2 3 4 लिखते थे, यहाँ -1 -2 -3 -4 ऐसे करके लिखते थे। तो -1 और 1 के बीच में बस यही वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है। अच्छा, मैंने उल्टा बना दिया है। एक काम करिए ना, मिनिमम को इधर बना लीजिए, कनेक्टिंग हो रहा है। मैंने ना मैक्सिमम को इधर कर देता हूँ, मिनिमम को इधर कर देता हूँ। ठीक है, अब ठीक है भाई, ये लीजिए। ठीक है, तो मैक्सिमम की वैल्यू इसकी यहाँ पे ऐसी बन जाती है, मिनिमम की वैल्यू यहाँ पे ऐसी बन जाती है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि मान लीजिए साइन थीटा की जगह ना साइन क्यूब थीटा आ जाए, साइन पर पावर 5 थीटा आ जाए, मतलब कि कोई भी ऑड पावर आ जाए, ऑड पावर। ठीक है, कोई भी ऑड पावर आ जाए तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू कंसिडर करेंगे। कोई भी ऑड पावर आ जाएगा तो हम ये वाला वैल्यू कंसिडर करेंगे, यानी कि विषम पावर होगा तो ये वाला कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर हम इसी पे अगर हम सम कर दें, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा पे अगर हम इवन पावर कर दें, इवन पावर, सम पावर कर दें, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा कर दें और इसको कॉस स्क्वायर थीटा कर दें, सम हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू इसकी होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू की इसकी +1। ठीक है, मिनिमम वैल्यू होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू इसकी होती है +1। इसी तरह टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू, टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू कौन सा भाई, ऑड पावर, विषम पावर वाला। ये होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, मतलब कि अनलिमिटेड वैल्यूटीज की है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। और वहीं पे अगर हम इस पे इवन पावर लगा दें, यानी कि टेन थीटा और कॉट थीटा पे हम लगा दें इवन पावर, इवन,
सम पावर लगा दे, यानी कि 10 पर पावर 4 लगा दे, क्वाड पर पावर 4 लगा दे, क्वाड पर पावर 2 लगा दे, 10 पर पावर 6 लगा दे, ऐसा इवन सम संख्या हम लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा मैक्सिमम, और ये हो जाएगा प्लस में इनफाइनाइट। ठीक है। और वहीं पे जो तीसरा है, दो, चार हो गया ना, दो बच गए हैं, तीसरा है जो मतलब पांचवा वाला, यानी कि अगर हमारे पास सिक और कॉसेक से रिलेटेड सेक और कॉसेक से रिलेटेड आ जाए, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा से रिलेटेड आ जाए, और यहाँ पे हमें दे दिया जाए ऑड पावर, ऑड पावर यानी कि विषम पावर हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, सेम जो टेन थीटा कॉट थीटा बनाता है, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। और वहीं पे इसमें क्या हो जाए, इवन पावर हो जाए, यानी कि सेक थीटा और कॉसेक थीटा में इवन पावर हो जाए, इवन पावर हो जाए, यानी कि सम पावर हो जाए, मतलब मान लीजिए सेक स्क्वायर थीटा हो जाए, कॉसेक पावर 4 थीटा हो जाए, या कुछ भी ऐसा जो कि सम के सेंस में हो, इवन के सेंस में हो। तो ये हो जाएगा +1 से लेकर के, +1 से लेकर के कहां तक हो जाएगा, इनफाइनाइट तक। बस आपको इतना ही चार्ट याद रखना है, आप इससे सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। हो गया? अगर हो गया हो तो हम लोग कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं यहाँ पे। हो गया भाई? चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं इसके। ये वाला चार्ट बस याद रखिएगा, देखिए हम लोग कैसे इस चार्ट से सारे सवाल हम लोग कर लेते हैं। देख लीजिए एक बार चार्ट, टैली कर लीजिएगा, मिस्टेक ना हो, क्योंकि इसी से सारे क्वेश्चन होंगे आपके। हो गया ना? चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे कि एक वैल्यू दे रहा हूं जिसका आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। 15 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मैंने बताया तो था सुशील भाई, मार्च एंड में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में। ठीक है। 15 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 15 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 16 और 15। ठीक है काजल, ठीक है, देख लेते हैं अभी। और किसी का आया? मैक्सिमम ठीक है और मिनिमम ठीक है। ठीक है उमंग भाई। फरवरी के बाद धर्मेंद्र भाई, फरवरी के बाद ही आएगी।
ठीक है प्रीति, बहुत बढ़िया। नरगिस बहुत बढ़िया। रेडमी K20, शिवानी, सबका आंसर आ गया भाई। अभिषेक बहुत बढ़िया भाई। ठीक है शिवानी बहुत बढ़िया। भाई देखिए, अभी मैंने बताया कि साइन स्क्वायर थीटा की जो है मिनिमम और मैक्सिमम, पहले मैक्सिमम की बात कर लेते हैं, अधिकतम, और फिर मिनिमम की बात करते हैं, न्यूनतम। तो एक बार अगर आप चार्ट देखेंगे ना कि साइन स्क्वायर थीटा की, तो साइन स्क्वायर थीटा आपको दिखाई देगा कि यहाँ है, तो आपको दिखाई देगा कि अधिकतम, न्यूनतम 0 है और अधिकतम 1 है। ठीक है, मतलब ये वैल्यू तो आपको पता है कि मैक्स मिनिमम 0 है और मैक्सिमम जो है इसकी 1 है। तो भैया अगर हम मिनिमम निकालेंगे उसका मिनिमम, तो हम क्या कर देंगे, 15 प्लस मिनिमम की वैल्यू डाल देंगे, और मैक्सिमम निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, 15 प्लस मैक्सिमम की वैल्यू डाल देंगे, और ये कितना हो जाएगा, मिनिमम हमारी वैल्यू 15 आएगी और मैक्सिमम और मिनिमम आ रहा है हमारा 15। यही हमारा आंसर। ठीक है, ये पेपर के सवाल है, और ये मैक्सिमम मिनिमम तो बहुत आसान आता है पेपर में। अगर आपको पता है तो कर जाएंगे, नहीं पता है तो भैया नहीं होने का। फिर तो हवा भी नहीं लगने का कि कैसे 15-16 आ गए। एक और करके देखिए, अगर मैं आपको दे दूं कि ले लीजिए आप 15 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 15 प्लस था ऊपर, यहाँ लीजिए 15 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताइए इसकी मैक्सिमम और मिनिमम क्या आ जाएगी, मिनिमम और मैक्सिमम क्या आ रही है। ठीक है काजल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है नरगिस, शिवानी, सबका ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रीति ठीक है। अब बात समझ में आ रही है ना कैसे करेंगे पेपर में सवाल। ठीक है रौनक भाई, दीपक, रेडमी K20, ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी का ठीक है। भाई यहाँ पे अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू पता है तो काम हो जाएगा। शिवम भाई ठीक है। भाई मैंने बताया कि यहाँ पे मिनिमम की वैल्यू क्या है, 0 होती है, मैक्सिमम की वैल्यू क्या है, 1 होती है। क्यों, क्योंकि ये इवन पावर है। ठीक है, जैसे कि ऊपर में भी था, ये भी इवन पावर था। सम। दशरथ भाई ठीक है, सुशील बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बस इसको कर दीजिए भाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 माइनस 0, और मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 माइनस 1। ठीक है, तो मिनिमम हमारा कितना आएगा भाई, मिनिमम तो भैया ज्यादा आ रहा है, मैक्सिमम जो है हमारा कम आ रहा है। अभी बताते हैं काजल, इनफाइनाइट वैल्यू को एक क्वेश्चन करते हैं, इनफाइनाइट वैल्यू को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, मैक्सिमम की वैल्यू 1 है और मिनिमम की वैल्यू 0 है। देखिए ना, बस यहाँ पे एक समझने वाली बात है, अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे तो मिनिमम की वैल्यू 15 आ रही होगी और मैक्सिमम की वैल्यू 14 आ रही है। क्या ये सही लिखा है क्या मैंने, एक बार थोड़ा सा करके बताइए, क्या मैंने सही लिखा है कि मिनिमम हमारा 15 है और मैक्सिमम हमारा 14 है, अधिकतम हमारा न्यूनतम से कम कैसे हो सकता है ये बताइए। भैया न्यूनतम से कम अधिकतम कैसे हो सकता है, ये तो वही बात हो गई भैया, पेपर में मुझे मिले हैं कितने। देखने में गलत लग रहा है, देखने में ही नहीं, ये गलत है भी, ये गलत है भी। ठीक है, ये आंसर दोनों ही गलत है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आंसर दोनों ही गलत है। आंसर हमारा बनेगा क्या, कि हमारे हमें निकालना है मिनिमम और हमें निकालना है मैक्सिमम। जब कभी भी ना ऐसा सिचुएशन आए कि देखने में आपको गलत लगे, मतलब कि आपको दिखाई दे रहा है 15 माइनस और ये 15 माइनस, तो भैया आपको मैं बता दूं, मैक्सिमम की वैल्यू आप मिनिमम में रखेंगे, मिनिमम की वैल्यू आप मैक्सिमम में रखेंगे। जब कभी भी लगे कि माइनस होने के बाद आपकी वैल्यू घट सकती है, तो मैक्सिमम की वैल्यू अगर हम यहाँ रख देंगे तो 1 आ जाएगा, मिनिमम की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 15, और ये क्या हो जाएगा, 14। भाई आपको ना दो वैल्यू निकालनी है, कोई भी दो वैल्यू निकाल लीजिए, आपको यहाँ 15 और 14 मिला, आंसर में देख के मैक्सिमम 15 हो उस पर टिक मार दीजिएगा, या मिनिमम 14 हो उस पर टिक मार दीजिएगा, मिनिमम 14 हो उस पर टिक मार दीजिएगा। ठीक है, हाँ ये कह सकते हैं कि हम दोनों वैल्यू को आपस में एक्सचेंज कर देंगे, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये वाला आंसर हमारा गलत हो जाएगा यहाँ पे जो मैंने लिखा है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा उससे, क्योंकि मिनिमम तो भैया ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम से कम ही होगा, ऐसा थोड़ी ना कि मिनिमम मैक्सिमम से ज्यादा है।
ठीक है। अब एक था कि डाउट था कि इनफाइनाइट से रिलेटेड चीजें आ जाएंगी तो हम लोग उसको अटेंड कैसे करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं 10 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, बताइए कितना आएगा। यहाँ तो इनफाइनाइट वैल्यू बनती है ना। अब देखिए, ट्राई कीजिए। देखिए, मैं करके आपको बता देता हूँ। भाई देखिए, ये जो सेक स्क्वायर थीटा है, एक बार हम लोग ना चार्ट देख लेते हैं। तो आप सेक स्क्वायर थीटा को देखेंगे ना, तो यहाँ पे लास्ट में आएगा कि +1 और प्लस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट है जो है इसका मिनिमम और मैक्सिमम है। ठीक है। सेक स्क्वायर था ना, इवन पावर था, यानी कि +1 से प्लस इनफाइनाइट तक। तो इसका +1 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट, ये है इसका मिनिमम और ये है इसका मैक्सिमम। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। तो भैया एक बार मिनिमम लेके देख लेते हैं। 10 + 1 कितना आ जाएगा? 11। ठीक है उमंग भाई, ठीक है। मिनिमम तो भैया तुरंत निकल गया, सेकंड में नहीं लगा। मैक्सिमम कैसे निकलेगा? मैक्सिमम भी वैसे निकल जाएगा भाई, 10 प्लस इनफाइनाइट। और एक चीज याद रखिएगा, अगर मैं किसी नंबर में नंबर जोड़ू, अगर किसी नंबर में नंबर जोड़ू तो नंबर आता है। ठीक है। लेकिन अगर किसी संख्या में 1000 में अगर मैं इनफाइनाइट को जोड़ू, इनफाइनाइट मतलब तो खुद ही आपस में अनंत है, पता नहीं कहां तक है। वैसे तो हम इसको कैन नॉट डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन कर ही सकते हैं, लेकिन इसका मतलब तो खुद ही अनंत है, और अनंत में कुछ भी जोड़ दीजिए तो अनंत ही रहेगा ना। जो अनलिमिटेड कोई चीज है, अनलिमिटेड में कुछ भी, मान लीजिए आपको जियो ने बोला कि भैया मैं ना आपको अनलिमिटेड दे रहा हूँ, अनलिमिटेड मिनट बात करिए। अगर उस अनलिमिटेड मिनट में मैं बोलूं कि मैं आपको 500 मिनट फ्री अपनी तरफ से दे रहा हूं, क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या वो तो पहले से अनलिमिटेड है। आप 500 मिनट उसमें दीजिए ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो 500 की वैल्यू भी तो नहीं पता चलेगी, क्योंकि मेरे पास पहले से अनलिमिटेड है। 1 मिनट बात करूं या 1 करोड़ मिनट बात करूं, मेरा फोन कटने वाला है। तो जब कभी भी 10 प्लस इनफाइनाइट को किसी भी नंबर में जोड़ते हैं तो वो आता है इनफाइनाइट, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल, जिसमें इनफाइनाइट होगा उसका सॉल्यूशन भी इनफाइनाइट होगा। हो गया। एक क्वेश्चन और करिए, देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 22। 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका आपको मिनिमम और मैक्सिमम, न्यूनतम और अधिकतम दोनों निकालना है। ठीक है उमंग भाई, ठीक है, अभी देख लेते हैं।
क्या बोल रहे हैं? अलग अलग केस रख के करेंगे? अलग अलग केस रख के शायद नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से। इंद्रिज भाई ठीक है, देख लेते हैं। मैक्सिमम 27, प्रीति देख लेते हैं। अभिषेक भाई देख लेते हैं। स्वाति, शिवम, शिवानी ठीक है, लेकिन आंसर यार 15 और इन्फिनिटी होगा। ठीक है। तो दीपक भाई ठीक है। वैसे ना आंसर यार अभी तक सही नहीं आया एक भी। कुछ कुछ वैल्यू सही है, किसी का मिनिमम सही है, किसी का मैक्सिमम सही है, लेकिन आंसर पूरी तरह से सही नहीं आया है। काजल ठीक है, लेकिन इसमें भी डाउट है मेरे को। नरगिस ठीक है। रेडमी K20 ठीक है भैया। इंद्रजीत भाई ठीक है। हो गया। देखिए करके देख लेते हैं। देखिए यार, मिनिमम मैक्सिमम की वैल्यू तब निकलती है ना जब एक फंक्शन हो। दो फंक्शन होता है तो चीजें नहीं हो पाती है। ठीक है। जब एक फंक्शन हो तो ही चीजें बन पाती हैं, जब दो फंक्शन हो तो चीजें नहीं बन पाती हैं। तो या तो इन सबको एक फंक्शन बना दीजिए। ठीक है। और एक फंक्शन में इन सबको बनाएंगे कैसे? तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। तो भैया इससे रिलेटेड मुझे एक फॉर्मूला भी याद आ रहा है कि इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और दोनों को जोड़ने के बाद बनाते हैं। एक काम करिए, इस कॉस की जगह साइन पुट कर दीजिए, या कुछ भी कर दीजिए, या दूसरे की जगह कुछ पुट कर दीजिए। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक काम करते हैं, पुट कर देते हैं। 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ही ना बस हम पुट कर सकते हैं इसकी वैल्यू। अब ये क्या हो जाएगा, 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 माइनस 10 साइन स्क्वायर थीटा। अब 15 में से 10 को घटा दीजिए, क्या आ जाएगा, 5 साइन स्क्वायर थीटा। ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन गया, 10 प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। एक्सप्रेशन हमारा क्या बन रहा है, 10 प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ना साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अगर आप निकालेंगे इसकी, कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की, तो एक बार अगर आप वो चार्ट पलट के देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ये मिलेगी आपको 0 और ये मिल जाएगा आपको 1। ठीक है, ये मिलेगा 0 और 1 भाई। तो आपको मिनिमम निकालने के लिए क्या करना है, 0 पुट कर दीजिए, 10 प्लस 5 इंटू 0। और मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करना है, 10 प्लस 5 इंटू 1। ठीक है काजल, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब भैया मिनिमम की वैल्यू आपकी क्या होगी, 10 प्लस 5 0 0, 10 प्लस 0 यानी कि 10, और मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ गई, 10 प्लस 5 15। ये आ गया आपका आंसर। लेकिन जब ये पेपर में सवाल आया था ना, तो ये एक सेकंड का सॉल्यूशन था बस। एक सेकंड का सॉल्यूशन। मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, कि पेपर में आएगा ना तो इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करेंगे। इक्वेशन में दिया था उसमें दोनों सेपरेट वैल्यू पुट करके सॉल्व नहीं कर सकते। मैंने वही बताया था कि सेपरेट वैल्यू पुट करके सॉल्व करिए एक बार, क्या आ रहा है। मैंने बताया कि किसी चीज, किसी इक्वेशन की मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के लिए उसको पहले एक फॉर्म में लाना पड़ेगा, या तो साइन स्क्वायर के फॉर्म में लाइए या तो कॉस स्क्वायर के फॉर्म में लाइए, तभी निकाल सकते हैं। तभी मिनिमम और मैक्सिमम लगा सकते हैं। यहाँ तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों है। ऐसा तो हमने कोई पढ़ा ही नहीं है कि जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा दोनों। तो हम लोग नहीं कर सकते वैसे। एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ आपको छोटा सा, और कि जब कभी भी ना ऐसा आए कॉन्सेप्ट, ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में बने, कि जब कभी भी ऐसा बने कि ए साइन थीटा या बी कॉस थीटा, या ऐसा मान लीजिए ए साइन स्क्वायर थीटा
प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, जैसा कि ये वाला है। तो यहाँ पे दो बातें बनती है, या तो ये वाली बात बन रही होगी या तो ये वाली बात बन रही होगी। कौन सी बात, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए दो बातें ये बन रही होंगी कि एक तो ये हो सकता है कि ए जो है बी से बड़ा है, अगर ये ए है और ये बी है, ये जो बन सकती है कि ए जो है वो बी से छोटा है। ठीक है, दोनों कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं कि दोनों अगर आ गया तो क्या करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास ए जो है बी से बड़ा है तो यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम, अगर ए जो है वो बी से बड़ा है तो मैक्सिमम खुद ही ए बन जाएगा और मिनिमम जो है बी बन जाएगा। और अगर बी जो है वो ए से बड़ा है, बी जो है वो ए से बड़ा है तो मैक्सिमम हमारा बी बन जाएगा और मिनिमम हमारा कौन सा बन जाएगा, ए बन जाएगा। मिनिमम हमारा कौन सा बन जाएगा, ए बन जाएगा। मतलब एक छोटी सी भाषा में हमें ये बता दिया गया कि इन दोनों में 15 और 10 में जो बड़ा है वो मैक्सिमम है, जो छोटा है वो मिनिमम है। क्या ये बात समझ में आई? जो बड़ा है वो मैक्सिमम है, जो छोटा है वो मिनिमम है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो बड़ा है वो मैक्सिमम है यानी कि अधिकतम है, और जो छोटा है वो मिनिमम है यानी कि न्यूनतम है। ये लिख लीजिएगा, स्टेटमेंट याद रहेगा। समझ में तो आ रहा है ना भाई? हाँ, दोनों में जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम है, दोनों में जो छोटा होगा वो मिनिमम है। करने की जरूरत नहीं है, पेपर में करके मत आइएगा फालतू में। अगर दिखा बड़ा दिखा मैक्सिमम, छोटा दिखा मिनिमम, खत्म कहानी। ठीक है, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसी में। किसी चैप्टर में डाउट होगा तो बोल दीजिएगा, एक बार उसको स्टार्ट कर लेंगे। कौन सी वैकेंसी शशांक भाई, किस वैकेंसी की बात कर रहे हैं? अभी तो बहुत सारे पेपर आ रहे हैं यार, बहुत सारे। जो जो तो तैयारी कर रहा होगा उसके लिए मजे वाली बात है। एसएससी सीजीएल देगा, यूपी पीसीएल, नहीं नहीं कैंसिल नहीं होगी कैसे, यूपी पीसीएल देगा, लेखपाल देगा, और ये ईएसआईसी भी आ गया है वो भी दे देगा। देखिए ईएसआईसी सुशील भाई मैं कल बताऊंगा आपको, आज शाम को नहीं तो कल बताऊंगा। और फॉर्म तो भैया देखिए, एडमिशन लिया है आपने तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन इस साल होना होना है, ये भी मान के चलिए। अगर पढ़ रहे हैं जो, उनकी बात कर रहे हैं। जो नहीं पढ़ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन इस साल के अगले साल भी हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जिसको भैया जल्दी नौकरी चाहिए, जल्दी करियर पे सेटअप हो जाना है, इतनी वैकेंसी आ रही है भाई, अब क्या चाहिए, अब कब मौका मिलेगा? इतनी वैकेंसी तो साला जीवन में कभी नहीं मिली होगी। कंटिन्यू वैकेंसी बताइए, सीजीएल है, जो ग्रेजुएट है उनके लिए तो मौके मौके हैं। सीजीएल देना है, यूपी पीसीएल देना है, साथ में अभी ईएसआईसी में आपको बता दूंगा वो भी भर दीजिएगा, साथ में लेखपाल भी दे रहे हैं। 12th कम से कम होना चाहिए आपके पास, 12वीं पास होना चाहिए। जीके जीएस भाई आपको करना पड़ेगा ना, मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है, चाहे तो एडमिशन ले लीजिएगा। मंडे या ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे, संडे को एडमिशन ओपन है उसका, संडे से। तो मान के चलिए 2-3 दिन एडमिशन का, बुधवार से स्टार्ट हो जाएगा, सैटरडे या संडे से उसका एडमिशन ओपन रहेगा। जीके जीएस का करिए क्या, फीस भैया जीके जीएस के देखिए बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन बैच बहुत लंबा चलता है। बैच बहुत लंबा चलता है क्योंकि भैया जीके जीएस की ना 2 घंटे की क्लास डेली होती है, डेली। तो जाके एक बार चांस होता है कि हाँ 2-3 महीने में खत्म हो जाएगा।
भाई बहुत वास्ट सिलेबस है ना। आप जो सोचिए क्लास छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, जो 7 साल वो पढ़े हैं, आप चाहते हैं कि 3 महीने में सारी चीज कवर हो जाए, वो भी डिटेल में आपको सब कुछ पता हो, तो भाई देना तो पड़ेगा ना। पूजा एज लिमिट मुझे देखना पड़ेगा। वैसे मैं सबके लिए कुछ ना कुछ ढूंढ के करवा दूंगा, सबके लिए मैं ढूंढ के कुछ ना कुछ करवा दूंगा। अगर किसी को जीएस की क्लास अटेंड करनी पड़ेगी मैं बता दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप वहीं पे जिसको लगेगा परचेस कर लीजिएगा। आप थकते नहीं क्या? बैठ के काम करना है, कौन सा रिक्शा खींच रहे हैं? रिक्शा चलाना होता तो आदमी थक जाता है बैठे बैठे। सुशील भाई ग्रुप की बात नहीं है, मैं आपको बता दूंगा लिंक, आप वहां से परचेस कर लीजिएगा, वहीं पे मिल जाएगा भैया। मेरे पास अभी सारी सुविधाएं उपलब्ध है। खुशबू यार टाइम नहीं है मेरे पास, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बट मैं अपने से प्लान किया हूँ कि 2024 से मैं उसका भी बैच स्टार्ट करूंगा, और मैं ये सब वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम छोड़ दूंगा, क्योंकि मजा आता है पढ़ाने में जीएस। ये सब चीज तो बहुत फालतू चीज है, बकवास। मैं तो आप ही के ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा सुशील भाई, आप ही ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा। और वो जो जीएस की क्लासेस होती है ना, जो सीजीएल से रिलेटेड क्लासेस होती है, उसका कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होता है, ठीक है ना। उसका कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होता है, उसके क्लास के आपके पास मैसेज आएंगे डेली। डेली उसका क्लास का टाइम टेबल आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, तो मैसेज वाला सर्विस होता है ना, उस पर मैसेज आ जाएगा। तो आपको जो टाइमिंग आएगी उसके हिसाब से आप लॉग इन कर लीजिएगा। उसमें ये सब मैसेज नहीं आता है कि लाइव नाउ, ये नाउ, ये रहा आईडी, ये रहा पासवर्ड, कुछ नहीं। आपका आप परचेस किया है तो आप एक्सेस कर सकते हैं उसको। चलिए एक चीज और देख लीजिए छोटा सा, फिर मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ शशांक भाई, ठीक है। क्लास के बाद कर लीजिएगा, एक बार मैसेज कर दीजिएगा फिर कर लीजिएगा। कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए कि अभी मैंने बताया कि भैया एक फंक्शन में रहेगा तो आप निकाल सकते हैं, कि मतलब चलो 5 प्लस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन दो फंक्शन आएंगे ना, तो हम क्या करेंगे? और दो फंक्शन आते नहीं है, कुछ कुछ बनते हैं। देखिए पेपर में ना जबरदस्ती वो कोई क्वेश्चन नहीं बनाएगा, जिन चीजों के पीछे लॉजिक रहेगा ना, वही चीज आपको बताई जाएगी, यानी वही चीज आपसे पूछी जाएगी। तो साइन साइन पर पावर एन थीटा, एन की वैल्यू ना कुछ भी हो सकती है, बड़ी वैल्यू भी हो सकती है, 500, 1000, करोड़, लाख, कुछ भी हो सकती है। और उसी तरह इनटू में अगर है कॉस पर पावर एन थीटा। अब देखिए ना, आप यहाँ चाह के भी ना एक फंक्शन में नहीं बना सकते, क्योंकि वो लफड़ा हो जाएगा फिर बहुत ज्यादा। तो इस कंडीशन में ना, जब भी ऐसा सिस्टम आता है, तो मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के लिए हम क्या करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मिनिमम और मैक्सिमम, तो देखिए मिनिमम निकालने के लिए दो चीजें हैं, या तो वो इवन होगा, सम होगा, यानी कि एन की वैल्यू अगर इवन होगी या एन की वैल्यू अगर ऑड होगी, सम, ठीक है। एन की वैल्यू एक बार सम भी हो सकती है, मतलब दो हो सकती है, विषम भी हो सकती है, तीन भी हो सकता है। तो अगर एन की वैल्यू सम हुई तो मिनिमम हो जाएगा आपका 0, ठीक है। और एन की वैल्यू अगर विषम हुई, अगर आपके एन की वैल्यू अगर विषम हो गई, तो क्या हो जाएगा? -1/2 पर पावर एन, ठीक है। -1/2 पर पावर एन। और मैक्सिमम की वैल्यू ना हर कंडीशन में एक ही होती है, एक ही होती है, एक ही होती है, और वो क्या होती है? 1/2 पर पावर एन, 1/2 पर पावर एन। मिनिमम अगर इवन है तो 0, ऑड है तो 1/2 पर पावर एन। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं भाई, यही कर लेते हैं। कि मान लीजिए कि मुझे दे रखा है एक सवाल, साइन पर पावर 110 थीटा इंटू कॉस पे पावर 110 थीटा। आपको निकालनी है यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू। मिनिमम क्या होगा और मैक्सिमम क्या होगा?
तो देखिए यहाँ पे ना मैंने ऊपर अभी आपको उसकी पूरी कहानी बता दी है कि मिनिमम और मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मिनिमम अगर मैंने बोला कि इवन पावर है कि ऑड पावर है, तो भैया यहाँ पे पावर हमारा तो इवन यानी कि सम है। तो इवन के केस में क्या होता है भाई, सम के केस में हमारा मिनिमम तो भैया जीरो ही हो जाएगा, करने की जरूरत कुछ है नहीं। और मैक्सिमम तो मैंने बताया कि हर कंडीशन में क्या होगा, 1/2 पर पावर एन होगा, ये वाला 1/2 पर पावर एन। और 2 पर पावर एन की वैल्यू कितनी भाई, 1/2 पर पावर 110, ये हो जाएगा आंसर। और कोई 2 पर पावर 110 को निकालने के चक्कर में पड़ेगा, नहीं निकलेगा। हो गया। हाँ, ये बहुत इजी टॉपिक है वैसे, दो चार चीजें याद रहती है तो ये मैक्सिमम मिनिमम के सवाल गलत नहीं होते पेपर में। बशर्ते क्या होता है ना, जब हम पढ़ते हैं तो इजी लगता है, लेकिन रिवाइज हम करते नहीं इसको कभी। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री तो चैप्टर ही ऐसा रिवीजन का, क्योंकि जो चीज हम कम पढ़े हैं कब हमें आता है तो उसको ज्यादा बार पढ़ना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप 8-10 बार इसको रिवाइज करिएगा, कम से कम इसके 40-50 क्वेश्चन और लगाइएगा। मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, उस क्वेश्चन को आप 40-50 भी लगा लेंगे उसमें से, तो ट्रिगो के क्वेश्चन तो पॉसिबल ही नहीं कि आप गलत करके आ पाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लीजिए, आप एक बार ट्राई करिएगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये है आपका साइन पर पावर 5 थीटा इंटू कॉस पर पावर 5 थीटा। एक बार देखिएगा मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू कितनी आ रही है, अभी नहीं बताइए मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, क्लास इवनिंग में नहीं हो पाएगा क्या, क्या चीज की क्लास? मैथ्स और अकाउंट्स की, देखिए मैथ्स तो आपका खत्म है, अकाउंट्स भी आपका खत्म है। आज अकाउंट्स में आखिरी जो है थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, वो खत्म है। मैथ्स भी मैंने आपको बताया कि अगली क्लास में, मतलब मुश्किल से मान के चलिए 15 मिनट में आपका ये खत्म हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री भी। तो दोनों चीज खत्म है। मीन मीडियन मोड करा दीजिए भैया, मीन मीडियन मोड तो सिलेबस में नहीं है। हाँ रिवीजन होगा, रिवीजन तो 1.5 घंटे रिवीजन थोड़ी चलता है, रिवीजन तो 20 मिनट आधा घंटा बहुत हो जाता है। मीन मीडियन मोड किस सिलेबस में, किसके सिलेबस में? दीपक भाई एक बार मैसेज कर दीजिएगा, कर लीजिएगा। और एसएससी का ना मैं अभी वीडियो बना के यूट्यूब पे डालूंगा, बाकी संडे से मैंने बताया कि उसका एडमिशन ओपन है। भैया संडे से कोई भी चाहे एडमिशन ले सकता है, कोई भी टेंशन नहीं है। और मैं हर किसी का फाइनेंशियल स्टेटस समझता हूँ, मुझे पता है कि भैया पैसे इतने आसानी से कमाते नहीं लोग। तो फीस भी मेरी, मैंने आपको बताया कि उसी हिसाब से आपने देखा होगा कि जो एनसीएल की भी कोचिंग कर रहे हैं, जो यूपीपीसीएल की भी कोचिंग कर रहे हैं, आपको कितना कंटेंट मिला है ये आपने देखा होगा। तो फीस की टेंशन तो बिल्कुल भी ना लें, और कंटेंट की टेंशन तो बिल्कुल भी ना लें, वो आपको खुद ही पता चल जाए कंटेंट क्या है, फीस क्या है। ठीक है, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, संडे को आपको सब कुछ बता दूंगा, उसके बाद आपकी मर्जी। भाई देखिए इसके टाइमिंग तो भाई ऑब्वियस सी बात है अलग अलग होगी। ठीक है, इवनिंग और मॉर्निंग टाइप का कुछ बनेगा सीन उसका। अभी आप ब्रेक ले लीजिए, अभी थोड़ी देर में मिलते हैं कौन सी क्लास में, उसको खत्म कर देते हैं आज। ठीक है, फिर बात करेंगे। अरे भैया शशांक भाई, फीस मैंने यार उसी हिसाब से रखी है, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप, ऑलरेडी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो जो बैच में ऑलरेडी पढ़ता है उसको मैंने कभी फीस के लिए कभी कुछ बोला है क्या? आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आधी फीस दी थी, जिन्होंने बोला था बाद में पे कर देंगे, मैंने तो आज तक कभी टोका हो किसी को? भाई अगर आपको लगेगा कि आप सही पढ़ रहे हैं तो आप फीस दे देंगे, नहीं लग रहा है फीस सही नहीं मिल रही है तो आप नहीं देंगे, मैं उसमें क्यों बोलने जाऊंगा आपको। ठीक है, तो ले लीजिए ब्रेक, मैं आपको बता दूंगा। इंद्रजीत भाई अभी नहीं, एक और क्लास है उसके बाद कॉल कर लीजिएगा, मैसेज डाल दीजिएगा, मैं आपको कॉल कर लूंगा आज।
ठीक है, तो ब्रेक ले लीजिए, फिर मिलते हैं, अभी फिर कंटिन्यू करते हैं अकाउंट्स।